हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों ये क्लास करने वाले हैं। तो जिन भी साथियों का यूटेट पेपर 1 में या तो हिंदी को प्रथम या हिंदी को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में लिया है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ में ये क्लास उन साथियों के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन भी साथियों ने यूटेट पेपर सेकंड में हिंदी को या तो प्रथम या हिंदी को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में लिया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है शिक्षण सूत्र रहने वाला है, और ये हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। अगर आपने इससे पहले की 5 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए। पहला टॉपिक है साथियों शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र में दोस्तों सबसे पहले है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी एक टीचर क्लास में जाता है तो वो पहले बच्चों को इस प्रकार की बातें बताता है या इस प्रकार की जानकारियां देता है या इस प्रकार का टॉपिक डिस्कस करता है जो बच्चा पहले से जानता हो। और धीरे धीरे वो बच्चे को क्या है इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के टॉपिक पढ़ाना शुरू करता है जो बच्चे को ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों अगर आजकल शिक्षक क्या करते हैं कि आजकल क्लास में जाते ही क्या करते हैं अपना टॉपिक शुरू कर देंगे और ये नहीं देखते हैं कि बच्चा उसमें रुचि ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। तो दोस्तों बच्चा क्लास में कब रुचि लेता है, जब आप पहले बच्चे को इस प्रकार की चीजें बताएंगे कि जो उसको ज्ञात हो। और जब बच्चे को आप इस प्रकार का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो बच्चा उसमें क्या कर लेता है, सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है। और जब बच्चा क्लास में सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है तो आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ सकते हैं कि जो बच्चा नहीं भी जानता है फिर उन चीजों में भी बच्चा क्या है रुचि लेने लगेगा। ठीक है, और अगला है साथियों मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को आप पहले इस प्रकार की चीजें बताएंगे कि जो उसके सामने हो। पहले आप ऐसी चीजें समझाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप जब बच्चा क्या है इस प्रकार से क्लास में क्या है सक्रिय भागीदारी लेता है तो आप अमूर्त चीजें भी समझा सकते हैं कि जो बच्चे के सामने नहीं है, फिर ऐसी चीजों को भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, और अगला है साथियों सरल से जटिल की हो। तो क्लास में एक क्लास टीचर को क्या करना होता है कि पहले सरल चीज़ें समझानी होती है और उसके बाद आप जटिल चीज़ों की ओर जा सकते हैं या जटिल टॉपिक की ओर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही क्लास में जा रहे हो और ऐसे ही भारतीय संविधान को पढ़ाने लग जाओ। तो पहले आपको क्या बेसिक चीज़ें बतानी होती है क्लास में। जब आप पहले बेसिक चीज़ें बताते हैं और जो बच्चे को पहले से ही ज्ञात है तो बच्चा क्या है क्लास में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने लगता है। और जब बच्चा क्लास में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने लगता है तो आप सरल से जटिल की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री में जैसे दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री क्रिया सहायक सामग्री, ठीक है, इनको हम और डिटेल में नीचे समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं दृश्य सामग्री तो दोस्तों जैसे चार्ट हो गया, तो चार्ट क्या है दृश्य सहायक सामग्री है। और अगर हम बात करते हैं रेडियो तो रेडियो दोस्तों हो जाएगा श्रव्य सहायक सामग्री की जिनको बच्चा क्या सुनकर सीख सकता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों टीवी, कि टीवी को बच्चा देख भी सकता है और साथ में सुन भी सकता है। और क्रिया सहायक सामग्री में आ जाएगा दोस्तों जैसे आप क्या करा रहे हैं फील्ड ट्रिप करा रहे हैं या भ्रमण पर ले जा रहे हैं आप बच्चे को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब बात आती है कि भाई जो ये शिक्षण सहायक सामग्री है इनकी आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है या क्यों जरूरी है। तो दोस्तों जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए एक तो हम क्या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए करते हैं कि शिक्षण को हमें क्या बनाना है ज़्यादा रुचिकर बनाना है। और साथ में दोस्तों शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम इसका शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आपको क्या आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत आप ग्लोब का प्रयोग भी कर रहे हैं और साथ में दोस्तों मैप का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो बच्चा क्या है सक्रिय रूप से
सक्रिय रूप से क्या करेगा दोस्तों, क्लास में भागीदारी लेगा और चीज़ों को क्या है, स्वाभाविक रूप से सीखेगा। जब आप शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आप किसका, ग्लोब और मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चा सक्रिय रूप से क्या करेगा, क्लास में भागीदारी लेगा और क्लास में जब सक्रिय रूप से भागीदारी लेगा तो बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखेगा। तो इसीलिए साथियों शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। जो 4 हमने ऊपर शिक्षण सहायक सामग्री देखी थी, समझी थी, अब हम उनके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्लास में आगे की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले है कि दृश्य सामग्री, विजुअल एड के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां आती हैं। तो दोस्तों जैसे श्यामपट्ट हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड, या अब ब्लैक बोर्ड की जगह ज़्यादातर व्हाइट बोर्ड ने ले ली है। ठीक है, तो श्यामपट्ट क्या है दोस्तों, दृश्य सामग्री है, और चार्ट भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आने वाला है, और पुस्तक भी, पाठ्य पुस्तक भी किसके, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, और मानचित्र भी दोस्तों दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो हमें प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि दृश्य सामग्री कौन कौन सी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियां आती है। तो हमें 3 उदाहरण आपको दे सकते हैं, रेडियो दे सकता है, एम्पलीफायर दे सकता है, या टेप रिकॉर्डर दे सकता है, और अगला आपको चार्ट या पाठ्य पुस्तक या इनमें से एक दिया जा सकता है। तो हमें इस प्रकार से इनकी पहचान करनी है। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपका श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक और मानचित्र आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर, और अगला है साथियों श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य का मतलब है जिसे बच्चा क्या है, सुन सकता है, सुनकर सीख सकता है। तो ऐसे में दोस्तों रेडियो हो गया, एम्पलीफायर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और टेप रिकॉर्डर हो गया। तो इसके द्वारा बच्चा क्या है, सुनकर सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका मतलब है दोस्तों कि बच्चा क्या है, सुन भी सकता है और साथ में देख भी सकता है। ठीक है, श्रव्य का मतलब सुनना और दृश्य का मतलब देखना। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर। तो फिल्म प्रोजेक्टर में बच्चा फिल्म को देख भी सकता है और साथ में उसको सुन भी सकता है। ठीक है, और अगला है दोस्तों टेलीविजन। टेलीविजन में भी बच्चा टेलीविजन में जो चलचित्र चल रहे होते हैं उनको देख भी सकता है और साथ में सुन भी सकता है। और चलचित्र में भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है कि बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है, अगला है साथियों कि शिक्षण या क्रिया सहायक सामग्री। ठीक है, तो क्रिया सहायक सामग्री में दोस्तों हम क्या कराते हैं, बच्चे को फील्ड ट्रिप कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जैसे मान लो कि किसी ऐतिहासिक जगह को आपको पढ़ाना है। आपका जैसे मान लो कि आप अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको क्रिया सहायक सामग्री वो कब होगा कि जब आप क्या करोगे कि बच्चे को अशोक की जो शिलालेख है कालसी, वहाँ का क्या कराओगे, भ्रमण कराओगे या वहाँ का फील्ड ट्रिप कराओगे। तो बच्चा सक्रिय रूप से क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, और आगे है जैसे दोस्तों आप संग्रहालय अगर आपको दिखाना है, तो जैसे जो देहरादून की FRI है और FRI में जो म्यूजियम है, तो अगर आपको संग्रहालय के बारे में दिखाना होगा तो FRI की ट्रिप पर ले जा सकते हैं आप। FRI का क्या करा सकते हैं, बच्चों को भ्रमण करा सकते हैं। ऐसे में बच्चा सक्रिय रूप से ज़्यादा सीखेगा। और जैसे मान लो कि आप क्लास 1 से 5 के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, फूलों के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बच्चा अधिक से अधिक तब सीखेगा कि जब आप उद्यान का मतलब बगीचे, फूलों के बगीचे में बच्चे को क्या है, घुमाने के लिए ले जाओगे या भ्रमण पर ले जाओगे या फील्ड ट्रिप पर ले जाओगे, तो बच्चा अलग अलग फूलों के बारे में और अधिक ज़्यादा सीख पाएगा, बजाय कि आप क्लास में चित्र दिखाकर समझा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा क्रिया सहायक सामग्री। और आगे है साथियों मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर ही रहने वाला है। अब इसमें समझने वाले हम पहले मूल्यांकन, कि मूल्यांकन किसे कहते हैं या मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और साथ में एक शिक्षक क्या करता है, बच्चे के ज्ञान
ठीक है, छात्र की ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, इसी प्रकार इसीलिए एक टीचर क्या करता है, बच्चे का मूल्यांकन करता है कि जो बच्चा है, बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही है और बच्चे को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, और जहाँ समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। तो इसीलिए साथियों क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। हम मूल्यांकन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चों को क्या ग्रेडिंग देनी है या बच्चों को ये बताना है कि भैया ये टॉपर है और ये इसके कम नंबर आ रहे हैं। हमें इस प्रकार के चीज़ों के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम बच्चों के लिए मूल्यांकन इसलिए करते हैं दोस्तों कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है और किस प्रकार से उसे समझ में आता है। इसीलिए हम क्लास में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।